अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर 1100 करोड़ का आएगा खर्च। ट्रस्ट के खाते में ऑनलाइन जमा हो चुके हैं 100 करोड़। मकर संक्रांति से 27 फरवरी तक 11 करोड़ घरों से होगा संपर्क। चंदा और दान नहीं, राम मंदिर के लिए निधि में करना होगा समर्पण। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां जारी हैं। नींव में आई अड़चन के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्र के नेतृत्व में IIT बॉम्बे, मद्रास, गुवाहाटी और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के विशेषज्ञ L&T और टाटा समूह के इंजीनियर मजबूत आधार की योजना पर कार्य कर रहे हैं। इस बीच ट्रस्ट की ओर से मंदिर निर्माण की लागत की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि पूरा मंदिर बनने में करीब 1100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मंदिर 3.5 साल में बनकर तैयार होगा। फिलहाल ट्रस्ट के खाते में 100 करोड़ रुपए जमा है। 1.5 महीने से भी कम समय में 1000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना है। इतने कम समय में आखिर ये राशि कैसे जुटेगी? ट्रस्ट ने धन जमा करने की क्या योजना बनाई है? ये सब जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। बयालीस दिन में जुटानी है 1000 करोड़ की राशि। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव महाराज का कहना है कि यूं तो राम मंदिर बनने की लागत करीब 300 से 400 करोड़ ही होगी, लेकिन पूरे राम मंदिर परिसर क्षेत्र का निर्माण होने में लगभग 1100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब तक ट्रस्ट को मंदिर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का ऑनलाइन दान मिल चुका है। बाकी की 1000 करोड़ रुपए की राशि जुटाने के लिए 2021 में मकर संक्रांति 24 जनवरी से जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। ये अभियान माघ पूर्णिमा यानी 27 फरवरी को खत्म हो जाएगा। इस तरह सिर्फ 42 दिन के भीतर इतनी बड़ी राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। भगवान का धन है, भगवान का घर बनाने के लिए दो। ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि मंदिर निर्माण के लिए दी गई राशि को चंदा नहीं कहा जाएगा। इस अभियान को राम मंदिर निधि समर्पण अभियान नाम दिया गया है, यानी जनता स्वेच्छा से समर्पित भाव से मंदिर निर्माण के लिए दान करेगी। दावा किया जा रहा है कि ये विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान होगा। ट्रस्ट के साथ विश्व हिंदू परिषद इस अभियान का सहयोगी है। समर्पण निधि के लिए देश के 5.25 लाख गांव और 11 करोड़ परिवारों से संपर्क साधा जाएगा। इस तरह भारत के कम से कम 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने की योजना है। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं के पास राम मंदिर का इतिहास होगा, मंदिर के कुछ चित्र होंगे और कुछ कंट्रीब्यूशन कूपन। जितने घरों में कार्यकर्ता जाएंगे उतनी ही संख्या में राम जन्मभूमि का इतिहास छापा गया है, जो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा राज्यों की मातृभाषा में भी है। राज्यों के शीर्षस्थ लोगों के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक से संपर्क किया जाएगा। इन सभी से व्यक्तिगत रूप से धन संग्रह की अपील की जाएगी। 3 तरह के कूपन से ही जुट जाएंगे 960 करोड़। ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए स्वेच्छा से धन समर्पण करने वाले भक्तों के लिए 3 तरह से कूपन छपवाए हैं। ये कूपन 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के हैं। 100 रुपये के 8 करोड़ कूपन छापे जा रहे हैं, 10 रुपये के 4 करोड़ कूपन छापे जाएंगे और 1000 रुपये के 12 लाख कूपन छपेंगे। इन कूपनों को श्रद्धा से ग्रहण करने की अपील की जाएगी। जिसकी जितनी क्षमता होगी वह उतने का कूपन लेगा। इसी के साथ उतनी राशि की उसे रसीद भी दी जाएगी। इस तरह कूपनों के जरिए
निधि समर्पण अभियान से लगभग 900 करोड़ रुपए जमा करने की योजना है। जमा राशि की पारदर्शिता होगी, सिर्फ एक कलेक्शन अकाउंट होगा। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का कहना है कि कूपन योजना पैसे में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बनाई गई है। कूपन से मिली राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा होगी। ये तीनों बैंक जमा राशि के लिए सिर्फ कलेक्शन अकाउंट का काम करेंगे। जमा राशि 48 घंटे के अंदर सबसे नज़दीकी बैंक शाखा में जमा करनी होगी। बैंकों में पैसा जमा करने के लिए अलग से डिपॉजिट स्लिप छापे गए हैं, जिसमें कोड नंबर है, अकाउंट नंबर नहीं। ये सभी उपाय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किए गए हैं। देश में स्टेट बैंक की 22,000, पंजाब नेशनल बैंक की 14,000 और बैंक ऑफ बड़ौदा की 10,000 ब्रांच हैं। इस तरह कुल 46,000 बैंक ब्रांच से पूरा हिंदुस्तान कवर करने का प्लान है। दानदाताओं को बार कोड वाली ऑनलाइन रसीद मिलेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कैंप कार्यालय पर कुछ लोग नगद धनराशि का भुगतान कर रहे हैं। उन्हें बार कोड लगी कंप्यूटराइज डिजिटल सिग्नेचर युक्त रसीद मिल रही है। रसीद पर राम मंदिर मॉडल का चित्र बना है। कुछ भक्त ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और आरटीजीएस के तहत भी दान दे रहे हैं। घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों को भी ट्रस्ट के खाते में पैसा आते ही उनके पोस्टल एड्रेस या ईमेल एड्रेस पर रसीद भेजी जा रही है। रसीद सिर्फ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही जारी कर रहा है, ताकि इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार न की जा सके और श्रद्धालुओं के साथ किसी भी तरीके की ठगी न हो सके। भुगतान करने वालों का ब्यौरा भी ट्रस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। फंड जुटाने को लेकर कुछ सवाल भी हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से क्या समर्पण निधि ली जाएगी? इस संबंध में ट्रस्ट का कहना है कि सरकारों से सहयोग की अपेक्षा है, धन की नहीं। सरकारों का काम मंदिर बनाना नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ भी देने को स्वतंत्र है। अभी तक भारत सरकार के खजाने से 1 रुपये का समर्पण आया है, जो बैंक में जमा है। बैंक में उस 1 रुपये को फ्रेम करके रख दिया गया है। इसी तरह विदेशियों से भी समर्पण निधि नहीं ली जाएगी, क्योंकि विदेशी मुद्रा स्वीकार करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत ट्रस्ट अभी अधिकृत नहीं है। इसीलिए विदेशी मुद्रा का समर्पण फंड स्वीकार नहीं हो सकता। तमाम प्रतिबद्धताओं और प्रतिबंधों के बीच सिर्फ 42 दिन में 1,000 करोड़ की राशि जुटाना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ट्रस्ट का मानना है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जब भगवान के घर को बनाने का संकल्प है तो ये राशि तिनके के समान है, यूं ही जुट जाएगी। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें।